सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज फंक्शंस। इसके बाद हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? फंक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। फंक्शंस आर नथिंग जस्ट सम रीयूजेबल पीस ऑफ कोड। अगर आपको कोई ऐसा कोड लिखना है जिसको आप रीयूज करना चाहते हो, जैसे अभी तक जितना भी हम लोगों ने कोड लिखा वो किस तरह का कोड है कि मैं एक बार ही लिखता हूं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, बाहर आ जाते हैं। बट आई वांट टू मेक दैट रीयूजेबल, कि मैं जब भी वो लॉजिक मुझे रिपीट करना है, आई शुड नॉट राइट कोड अगेन एंड अगेन। मैं जाकर किसी एक फंक्शन में उस कोड को रखूं एंड देन आई कैन कॉल दैट। फंक्शंस आर ऑफ टू टाइप। एक होता है हम लोगों के पास प्री डिफाइंड फंक्शंस, देन देयर विल बी यूजर डिफाइंड फंक्शंस। प्री डिफाइंड फंक्शन जैसे कि प्रिंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन था, हम लोगों ने प्रिंट यूज किया, या फिर हम लोगों ने रीड लाइन फंक्शन यूज किया है, या फिर हम लोगों ने टाइप ऑफ एक फंक्शन यूज किया था। तो ऑल दीज फंक्शंस आर प्री डिफाइंड। ऐसे और भी बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं आर के पास, जो हम देखेंगे धीरे धीरे। यूजर डिफाइंड फंक्शन विल बी क्रिएटेड बाय यू। यूजर डिफाइंड फंक्शन हम अपने किसी पर्पज के लिए क्रिएट करते हैं कि जब भी मुझे ये लॉजिक चलाना है तो आई विल राइट दैट पर्टिकुलर लॉजिक इन अ फंक्शन। सपोज आगे चल के हमारी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे जब भी डेटा मिलता है, मुझे डेटा क्लीनिंग परफॉर्म करनी होती है। डेटा क्लीनिंग में मुझे क्या करना होता है? नल वैल्यूज को चेक करना, रिप्लेस करना, ये सब तो बार बार नहीं करना, एक फंक्शन में डालकर छोड़ दो। जब भी डेटा आता है, कॉल दैट फंक्शन, इट विल क्लीन योर डेटा। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस यूजर डिफाइंड फंक्शन कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो फंक्शंस का सिंटेक्स बड़ा सिंपल होता है। फंक्शन के सिंटेक्स के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज फंक्शन डेफिनेशन। फर्स्ट पार्ट इज द फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है? लेट्स राइट FUN, और जहां पर भी स्निपेट लिखा होता है आप उसको एंटर कर सकते हो। इट विल डायरेक्टली राइट डाउन द सिंटेक्स ऑफ फंक्शन फॉर यू। फंक्शन लिखने के लिए आप कुछ फंक्शन का एक नाम रखना है। सपोज आई एम जस्ट नेमिंग द फंक्शन एज ऐड। देन कुछ वेरिएबल्स आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, अभी नहीं कर रहे हैं कुछ भी। एंड let me name this function instead of add greet, and in this function I am simply writing hello user, that's it. Okay, so this part is the function definition. ये हम लोग का function definition है। सेकेंड पार्ट होता है हम लोग का फंक्शन कॉल। फंक्शन तब तक नहीं चलेगा जब तक आप उसको कॉल नहीं करते। हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है ग्रीट। अगर मैं ग्रीट फंक्शन को कॉल करूंगा तो बदले में आउटपुट क्या आना चाहिए? हेलो यूजर आना चाहिए। तो दिस इज हाउ वी कॉल अ फंक्शन। सो आई होप इट इज क्लियर। बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है। सबसे पहले क्या करना होता है, एक फंक्शन का सिंटेक्स देख लेते हैं क्या होता है। पहले आप फंक्शन का नेम लिखते हैं, इट कुड बी एनीथिंग। फिर यहाँ पर एक फंक्शन लिखते हैं, देन उस फंक्शन के अंदर क्या लॉजिक, क्या आप ऐसा ऑपरेशन है जो बार बार परफॉर्म करना चाहते हैं। दिस टाइम आई वॉन्ट टू मेक दिस थिंग मोर रीयूजेबल। अभी ये क्या करता है? हेलो यूजर प्रिंट करता है। मैं हेलो यूजर प्रिंट नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट कि जब भी मैं इसको कॉल करूं ये मेरे नाम के साथ प्रिंट हो, या कोई भी इसको कॉल करे तो उसका नाम आ जाए साथ में। सो दिस टाइम व्हाट आई विल डू इज, हम यहां जाकर एक वेरिएबल लिख देते हैं नेम, एंड इंस्टेड ऑफ हेलो यूजर आई विल राइट हेलो कॉमा नेम। लेकिन ये कैसे वर्क करेगा? जब आप इसको पेस्ट के अंदर पुट करोगे यहां। ओके, अभी क्या होता है अगर आप ग्रीट को कॉल करने जाते हो तो इट सेज वन एरर। ये आपको एक एरर दिखाता है। ये कहता है कि अगर आपने ग्रीट फंक्शन को कॉल किया, इफ यू आर कॉलिंग दिस ग्रीट फंक्शन, तो इसके अंदर क्या पास करना जरूरी है? नेम। अब नेम पास करने के लिए आपने यहां पर लिखा लेट्स से द नेम इज रवि, दैट्स इट। अभी मैं फिर से कॉल कर सकता हूं किसी और नेम के साथ। आई कैन कॉल इट अगेन विद सम अदर नेम, समथिंग लाइक दिस। नाउ दैट्स व्हाट रीयूजेबिलिटी इज। ये होता है हम लोग का एक रीयूजेबल फंक्शन। एक बार लॉजिक लिखा, अब सिर्फ पैरामीटर चेंज करते जाओ और इट विल कीप ऑन गिविंग यू दी आउटपुट। ये लगातार हम लोग को आउटपुट देता रहेगा। दिस इज द बेसिक सिंटेक्स ऑफ फंक्शन, बेसिक यूज ऑफ फंक्शन। हम इसको रियलिटी में, रियल टाइम में कैसे यूज करने वाले हैं वो अभी देखना शुरू करेंगे। But I hope it is clear till here that how to define functions simply in R programming.